गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यू चैप्टर स्टार्ट। रसखान सवैया। रसखान ने इसमें कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है और रसखान भक्ति काल के कवि हैं। पहला पद है, मानुस हो तो वही रसखानी, बरसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, शरो नित नंद की धेनु मंझारन। तो मानुस माने होता है मनुष्य, रसखान का नाम है। बसों माने बसना चाहता हूँ, ब्रज माने ब्रज के गांव में, ग्वारन माने ग्वालों। अगर मैं पशु माने पशु, अगर मैं पशु हूँ तो चरूं माने होता है चरना, नित माने रोज, धेनु माने गाय, मंझारन माने बीच में, पाहन हो तो, पाहन माने पत्थर या पाषाण, गिरि माने पहाड़, धरियो माने धारण करूं, छत्र पुरंदर माने धारण माने धारण करना, और पुरंदर माने होता है इंद्र। जो खग हूं, खग माने पक्षी, बसु मिली कालिंदी नदी है, कूल माने किनारे पर, कदम्ब की डारन माने डाल पर। तो इस पद में जो रसखान हैं कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रज के गोकुल गांव में रहते हैं और कृष्ण का ब्रज वर्णन जो है वो सूरदास के साथ साथ रसखान ने भी किया है। तो इसमें रसखान ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मानुस हूँ। कवि कहते हैं कि मैं भगवान से कामना करता हूँ कि हे प्रभु, यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज गोकुल के गांव की ग्वालों के मध्य निवास करूं। जो पशु हूँ, अगर मैं मनुष्य योनि में मेरा जन्म ना हो, अगर पशु की योनि में मेरा जन्म हो तो मैं बाबा नंद की गायों के मध्य चरा करूं, अर्थात मैं गायों के रूप में जन्म लूं। पाहन हो तो वही गिरि को, कहते हैं कि यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े, हे ईश्वर, यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े तो मेरी यह प्रार्थना है कि मैं उसी पर्वत को, छत्र पुरंदर कहते हैं कि मैं उसी पहाड़ का, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से वज्र की रक्षा करने के लिए अपने हाथ पर बनाकर धारण किया था। पाहन हो तो वही गिर, कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं वही पर्वत का पत्थर बनूं, गिरि माने पर्वत, वही पर्वत का पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए धारण किया था। जो खग हूँ, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा जो है, बसेरो करो, मेरा बसेरा जो है कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की वृक्ष की डाल पर हो। कहने का अर्थ है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरी यह कामना है कि मैं यमुना नदी के किनारे किसी कदम्ब के वृक्ष की डाल पर निवास करूं। ओके। नेक्स्ट पद है, आज गई होती भोर ही हो, रसखान रई वही नंद के भौ नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कहो नाही, तेल लगाई के अंजन, भौहें बनाई ठिठौनी, डारी हमें लिन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। तो गई होती माने गई थी, भोर माने प्रातः काल, हौ माने मैं, रई माने प्रेम में डूबी, वाको माने उसको, ढिठौनी माने
जो नजर लगाने वाला टीका होता है। हेमलन माने गले में पहना जाने वाला हार। ज्यों माने जीव। छौनई माने पुत्र को। इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा का वात्सल्य वर्णन किया है। रसखान कहते हैं कि एक गोपी जो है, एक सखी जो है, दूसरी सखी से कहती है, आज गई होती भोर ही, कहती है कि मैं आज सवेरे सवेरे नंद जी के भवन में, भवन नहीं माने भवन में, आज सवेरे सवेरे नंद जी के भवन में गई थी। वाको जियो, कहते हैं उनका पुत्र श्री कृष्ण जो है लाखों करोड़ों युग माने युगों तक जिए। जशोमती को सुख जात, कहते हैं कि ऐसे पुत्र को, जात माने होता है पाकर, ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोदा जी को जो सुख मिलता है कहो नहीं, उसका वर्णन कहा नहीं जा सकता। तेल लगाई, कहते हैं कि अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, कयंजन आंखों में काजल लगाकर, भौहें बनाकर और काजल लगाने के बाद ठिठौनी उनके मस्तक पर, माथे पर नजर उतारने वाला टीका लगा रही हैं। इस तरह डार हेमन और फिर उनके गले में आभूषण अर्थात हार पहना रही थी, उन पर बलिहारी जा रही थी वारज्यो, और कहते हैं कि अपने पुत्र की इतनी मनमोहक छवि को देखकर धूरी भरे अति शोभित हो रही थी और पुचकारत छौनई माने खेलत और अपने पुत्र को बार बार पुचकार रही थी, अर्थात श्री कृष्ण को प्रेम रसखानी विलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो, ले गयो माखन रोटी। इस पद में रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो उनके बाल मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए गोपियों के माध्यम से रसखान ने अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण का बाल रूप अर्थात उनका जो बचपन है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। धूल भरे, कहती है कि धूल में भरे हुए कृष्ण जो हैं वो अत्यधिक सुंदर दिखाई देते हैं। वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कहती हैं कि उससे भी अधिक सुंदर उनके सिर पर बनी हुई चोटी है। खेलत खात फिरे अंगना, और नंद के आंगन में वो खेलते और घूमते दिखाई देती है। पग पैजनी, और उनके पैरों में जो पायजेब पड़ी है, जो पायजेब में घुंघरू पड़े हैं वो बाजत माने बज रहे हैं। पीली कछौटी और शरीर पर पीले रंग की धोती पहन रखी है। वह छवि को रसखान विलोकत, कहते हैं ऐसी छवि को देखकर रसखान जो है कहते हैं वारत काम कला, कहते हैं कि जो कामदेव हैं वो अपनी करोड़ों कलाओं को उन श्री कृष्ण के सौंदर्य पर निछावर कर देते हैं। कहते हैं कि काग के भाग बड़े, कहते हैं कि काग माने कौवा, उस कौवे के बड़े भाग्य है जो हरि हाथ से, कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर चला गया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि उस कौवे से बढ़कर कौन भाग्यशाली हो सकता है जिसे श्री कृष्ण के हाथों से खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। रसखान ने इसी गोपियों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। ओके।